सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। आपको पता ही है कि आप लोग का यूजी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने अब रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के शॉर्ट क्विक नोट्स कराए थे। तो उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। और आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें मोस्ट डिफ़िकल्ट 15 क्वेश्चन है JRF लेवल, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं लेकर आई हूँ इसमें। और ये बाइलिंगुअल है, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं दोनों इसको देख सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लेवल ऑफ टीचिंग एम्फसाइजेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग? शिक्षण का कौन सा स्तर समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है? कौन सा स्तर? मैंने अभी जो रिसेंटली वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने आपको पढ़ाया है लेवल ऑफ टीचिंग 3 होते हैं, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा लेवल है जो समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी। मैंने ये भी आपको पढ़ाया है पूरा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और शॉर्ट क्विक नोट है तो बहुत फास्ट आप रिवाइज भी कर सकते हैं जितना आपने पढ़ा है। इसका ऑप्शन सी है, रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंतन स्तर कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। जो रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग होता है, चिंतन उच्च स्तरीय चिंतन होता है, वो आलोचनात्मक विश्लेषण तथा समस्या समाधान क्षमता का विकास करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग डेवलप्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। यहाँ पर ये कीवर्ड आ जाए तो आपको रिफ्लेक्टिंग ही लगाना है। देखिए यहाँ पर है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल वर्ड जहाँ आ जाए या थिंकिंग वर्ड आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, ये तीनों वर्ड जो है ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये जो तीनों वर्ड है अगर ये कहीं भी आ जाए आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एनालिसिस, हायर ऑर्डर थिंकिंग, तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। नेक्स्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एनालिसिस इन्वॉल्व्स। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इन्होंने एक थ्योरी दिया है ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। तो इनका जो एनालिसिस है इसमें वो क्या है? तो ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण का अर्थ क्या है? मेमोराइजिंग फैक्ट्स, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, अप्लाइंग नॉलेज, या फिर जजिंग आउटकम्स। तो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। एनालिसिस मतलब ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स। एनालिसिस मीन्स एग्जामिनिंग कंपोनेंट्स एंड रिलेशनशिप्स। विश्लेषण का अर्थ है कि किसी विषय को उसके भागों में विभाजित कर समझना। यानी जब हम किसी चीज़ को कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं ना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसका पूरा एनालाइज करते हैं, तो वही है। इसमें पूछा है ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो एनालिसिस है, तो ये मतलब इसका अर्थ क्या है? विश्लेषण का अर्थ क्या है? तो ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किए हैं उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि उसको हम एनालाइज कर सकें, उसके बारे में पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इसमें से इफेक्टिव टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? तो इफेक्टिव टीचिंग मैंने आपको भी पढ़ाया टीचिंग किस प्रकार का होता है। तो इसमें इफेक्टिव टीचिंग की कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, वन वे कम्युनिकेशन ओनली और फीडबैक। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव टीचिंग में वो है क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होता है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेंस होना ज़रूरी है और फीडबैक भी होना ज़रूरी है। तो एक ही इसमें ऑप्शन है जो कह रहा है वन वे कम्युनिकेशन। जब हम वन वे कम्युनिकेशन केवल करेंगे तो टीचिंग कैसे होगी? टीचिंग में टू वे कम्युनिकेशन होता है, यानी स्टूडेंट और टीचर होते हैं। अगर हम वन वे ही केवल कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारी टीचिंग नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इज़
रॉन्ग। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही एक ऐसा है जो टीचिंग की इफेक्टिव टीचिंग का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स टू वे इंटरेक्शन। याद रखिएगा, जो इफेक्टिव टीचिंग है उसमें टू वे इंटरेक्शन जरूरी है। प्रभावी शिक्षा में द्विपक्षीय संचार आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने ये भी आपको अभी उसमें पढ़ाया है, अपने शॉर्ट रिवीजन नोट में पढ़ाया है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इज मेनली यूज्ड फॉर। जो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन होता है वो क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन जिसे कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्टिफिकेशन, रैंकिंग स्टूडेंट, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ प्रमोशन। तो सर्टिफिकेट जो मिलता है वो तो हमारा समेटिव एवेल्यूएशन होता है। रैंकिंग स्टूडेंट्स ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज़, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को क्या करना? आइडेंटिफाई करना। यही इसका क्या है? मेन उद्देश्य है। देखिए, जो ऐसे इवैल्यूएशन होता है उसमें पहला होता है प्लेसमेंट। उसमें जब हम कोई भी कहीं संस्था में कहीं भी कोई एंट्री लेने जाते हैं तो वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेंगे तब हम नेक्स्ट क्लास के लिए हम अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वो हमारा प्लेसमेंट होता है। उसके बाद होता है हमारा ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक होता है कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें अगर हमें समझने में कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो टीचर हमें उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं, तो हमारा क्या हो गया? डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। उसके बाद होता है फॉर्मेटिव में होता है कि जो बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं ना, जैसे एफए एग्ज़ाम्स, एफए टाइप का एग्ज़ाम जो होता है तो वो हमारा फॉर्मेटिव होता है, यानी ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग एजुकेशन होता है, यानी जब हम मतलब कक्षा के दौरान होता है। और जो हमारा समेटिव होता है लास्ट वाला इवैल्यूएशन वो होता है एकदम लास्ट में, यानी जब उसको हम समेटिव दे लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? फीडबैक मिलता है, आउटकम्स आता है कि हमने कितना नंबर पाया, तो वो हमारा समेटिव है। तो याद रखिएगा, इतने टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो टीचिंग मेनली फोकस ऑन। जो माइक्रो टीचिंग है वो मुख्यतः किस पर फोकस करता है? सूक्ष्म शिक्षण मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? क्यूरिकलम डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल्स, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट ऑनली। तो टीचिंग स्किल पर क्या होता है? डेवलप होता है, फोकस करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द प्रोजेक्ट मेथड वॉज प्रोपाउंडेड बाई। ये भी मैंने आपको अपनी क्लास में कराया है कि परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया है 4, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, डीवी या फिर स्किनर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और अगर आपने मेरा शॉर्ट रिवीजन नोट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर, मेरे चैनल का नाम है यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी, वहाँ से आप देख सकते हैं। किलपैट्रिक है, इन्होंने द प्रोजेक्ट मेथड का थ्योरी दिया है। याद रखिएगा, विलियम, इनका फुल नेम है विलियम एच किलपैट्रिक प्रपोज द प्रोजेक्ट मेथड। इनका फुल नेम है विलियम एच किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 7, विच मैक्सिज्म ऑफ टीचिंग इज यूज्ड व्हेन अ टीचर एक्सप्लेन्स एन एटॉम यूजिंग अ मॉडल। जब शिक्षण परमाणु को मॉडल द्वारा समझाता है तो कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है? नाउन टू और नाउन। ये देखिए, ये सारे जो है वो क्या है? मार्क्सिज्म ऑफ टीचिंग है। लेकिन इसमें पूछा है कि मार्क्सिज्म ऑफ टीचिंग में से कौन सा ऐसा इसमें से वो है मॉडल है जो क्या यूज होता है? व्हेन टीचर एक्सप्लेन एन एटॉम यूजिंग अ मॉडल। मतलब जब टीचर परमाणु को मॉडल द्वारा समझाता है तो उसे किस शिक्षा सूत्र कौन सा शिक्षा सूत्र उसमें प्रयुक्त होता है? तो नाउन टू अननाउन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पार्टिकुलर टू जनरल या फिर होल टू पार्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच इवेल्यूएशन प्रोवाइड्स कंटिन्यूस फीडबैक। इसमें से कौन सा जो इवेल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो लगातार निरंतर क्या देता है? प्रतिपुष्टि देता है, प्रदान करता है। तो समेटिव, फॉर्मेटिव, टर्मिनल या फिर एक्सटर्नल। तो ऑप्शन बी फॉर्मेटिव, यानी
जब हम बार बार टेस्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, बार बार मूल्यांकन हम बच्चों का करते हैं तो हमें बार बार बच्चों के बारे में पता चलता है कि उन्हें मतलब उनका मार्क्स कितना आ रहा है, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। इस सब के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन करवाते हैं। और ये ड्यूरिंग होता है क्लास, ड्यूरिंग क्लासरूम होता है, यानी ड्यूरिंग क्लास होता है। जब हम पढ़ाते हैं तो उसी बीच में ये होता है। और जो हमारा समेटिव जो यहाँ पर दिया है ना, समेटिव, वो होता है एकदम लास्ट में, यानी जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड प्राइमरी रिफर्स टू। शिक्षण अभिरुचि मुख्यतः किससे संबंधित है, यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो मुख्यतः किससे संबंधित है। टीचिंग एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, सैलरी एक्सपेक्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स या फिर रिसर्च फंडिंग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टीचिंग एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ये क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का प्राइमरी मतलब वो अभिरुचि है। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो शिक्षण अभिरुचि है, उसका प्राइमरी जो संबंध है वो किससे है, तो वो है टीचिंग एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। यानी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें टीचिंग एबिलिटी और इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर्स रोल इन लर्नर सेंटर टीचिंग इज। जो लर्नर सेंटर टीचिंग होता है उसमें टीचर का रोल क्या होता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो इसमें है ऑप्शन बी फैसिलिटेटर। यानी वो टीचर जो स्टूडेंट्स के होते हैं उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया देते रहते हैं और स्टूडेंट अपने मतलब अकॉर्डिंग टीचिंग करते हैं। वो केवल गाइड करते हैं, जो टीचर होते हैं वो गाइड करते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉलो करते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये टीचर का रोल होता है लर्नर सेंटर टीचिंग में। और वो किस क्या भूमिका निभाते हैं इसमें, तो फैसिलिटेटर का। क्वेश्चन नंबर 11, विच कम्युनिकेशन पैटर्न इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर क्लासरूम इंटरेक्शन। इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन पैटर्न है वो क्लासरूम के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, यानी कक्षा अंतः क्रिया के लिए कौन सा संचार प्रतिरूप सबसे उपयुक्त है, लीनियर, सर्कुलर, वन वे या फिर मैकेनिकल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सर्कुलर। जो हमारा क्लास कम्युनिकेशन होना चाहिए क्लासरूम के लिए, क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए, वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टीचिंग मेथड डेवलप्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इसमें से कौन सा टीचिंग मेथड ऐसा है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कौन सी शिक्षण विधि करती है। विच टीचिंग मेथड डेवलप्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कौन सी टीचिंग करती है, लेक्चर, कौन सा मेथड इसमें, लेक्चर, डिस्कशन, डिक्टेशन या फिर ड्रिल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिस्कशन। जो डिस्कशन है वो क्या है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। क्योंकि डिस्कशन में जो टीचर होते हैं वो कोई टॉपिक दे देते हैं स्टूडेंट्स को और उसको 2-3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, तो अलग अलग लोगों का नॉलेज उसमें इंक्लूडेड होता है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल भी बन जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें से मेन कंपोनेंट्स क्या है, टीचर, लर्नर, बिल्डिंग या फिर एग्जामिनेशन। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, तो वो है लर्नर। याद रखिएगा, टीचर मोस्ट कंपोनेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जो लर्नर ही नहीं रहेंगे तो टीचिंग कैसे होगी। तो टीचिंग के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है, लर्नर। लर्नर होने चाहिए तभी तो टीचिंग होगी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है, लर्नर। याद रखिए। स्वयं इज रिलेटेड टू। स्वयं क्या है, जो स्वयं है वो क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, बैंकिंग या स्पोर्ट। तो आपने पढ़ा है ये क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें मैंने बहुत शॉर्ट रिवीजन नोट्स किया है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसी से। तो जो स्वयं है वो क्या है, किससे संबंधित है, ऑनलाइन एजुकेशन है। और मैंने वहाँ पर स्वयं का फुल फॉर्म भी बताया। अगर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखें। मूक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो मूक्स होते हैं उनकी विशेषता क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होते हैं, ओपन एक्सेस लर्निंग होते हैं, ऑफलाइन लर्निंग, या फिर क्लासरूम लर्निंग ओनली। तो इसमें देखते हैं मूक्स क्या है। ओपन एक्सेस लर्निंग है, OAL है, यानी ओपन एक्सेस लर्निंग। यहाँ इसमें क्या होता है कि हम किसी भी पाठ्यक्रम में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं और घर बैठे हम इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? ओपन एक्सेस लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टीचिंग लेवल इज़ कंसीडर्ड थॉटलेस लर्निंग? इसमें से कौन सा ऐसा स्तर है टीचिंग का जो विचारहीन अधिगम कहा जाता है? तो विचारहीन अधिगम कौन सा है? थॉटलेस लर्निंग। तो मैंने आपको बताया मेमोरी लेवल। जो मेमोरी लेवल होता है उसमें फैक्चुअल नॉलेज होता है, यानी स्टूडेंट्स फैक्ट्स को रिवाइज करते हैं और उसको लर्न करते हैं। थॉटलेस, उसमें कुछ थिंकिंग नहीं करते, अपने से कुछ नहीं करते, जो टीचर करता है वही वो लोग रिवाइज करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो ये मेमोरी लेवल है, याद रखिएगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज एसोसिएटेड विद, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है वो किससे एसोसिएटेड है? चिंतनशील शिक्षण किससे संबंधित है? मेमोराइजेशन, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, डिक्टेशन और रिपीटेशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर कहीं भी रिफ्लेक्टिव टीचिंग आए और अगर आपसे पूछे तो आप ये कीवर्ड याद रखिएगा, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे क्या हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल के पार्ट हैं। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग किससे एसोसिएटेड है? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग इज, इसमें से टीचिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? इवेल्युएशन, प्लानिंग, फीडबैक या रेनफोर्समेंट। तो बी इज करेक्ट, प्लानिंग। पहले हम प्लान करते तभी तो पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ गुड टीचर शुड पोजेसेस, जो एक अच्छा शिक्षक होता है उसमें कौन से गुण होने चाहिए, कौन से क्वालिटीज होने चाहिए? बायस, सिंपैथी ओनली, एम्पैथी या फिर रिगिडिटी। तो इसमें है ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम्पैथी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच डोमेन ऑफ ब्लूम डील्स विद एटीट्यूड? ब्लूम्स का कौन सा क्षेत्र अभिवृत्तियों को से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन बी, अफेक्टिव डोमेन। 3 डोमेन्स है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, वो है कॉग्निटिव, फिर दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। तो याद रखिएगा, इसमें से अगर एटीट्यूड के पूछे तो वो क्या है? अफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप का है। तो लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, लर्निंग बाय डूइंग ये किससे एसोसिएटेड है, यानी ये टर्म किसने दिया है? तो जॉन डेवी ने दिया, याद रखिएगा। कार्य करके सीखना किससे संबंधित है? जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 22, विच लेवल ऑफ टीचिंग डेवलप्स इंडिपेंडेंट थिंकिंग? इसमें से कौन सा टीचिंग का ऐसा लेवल है, ऐसा स्तर है जो स्वतंत्र चिंतन का विकास करता है? तो वो है रिफ्लेक्टिव। मैंने आपको बताया अभी, जहाँ पे थिंकिंग आ जाए या क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए या फिर क्रिएटिव आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, तो वो क्या है? रिफ्लेक्टिव है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन माइक्रो टीचिंग द आइडियल टीचिंग ड्यूरेशन इज, माइक्रो टीचिंग में जो एक आदर्श समय अवधि होती है टीचिंग की वो कितनी होती है? तो 5 to 10 मिनट्स होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा और आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे देगा, तो आपको जिसे देगा 5 to 9, 5 to 8, तो आपको याद रखना है 5 to 10। जो सूक्ष्म शिक्षण में आदर्श समय अवधि होती है वो 5 to 10 मिनट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 24, फीडबैक इज टीचिंग हेल्प्स, जो फीडबैक होता है वो टीचिंग में किस प्रकार सहायता करता है? शिक्षण में प्रतिपुष्टि किस में सहायता करती है? तो इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग। विच इज़ नॉट अ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस या फिर टीचर सैलरी। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन डी इज रॉन्ग, क्योंकि टीचर सैलरी से बच्चों का कुछ नहीं लेना देना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26, इवेल्युएशन इज प्रोसेस ऑफ, जो मूल्यांकन है वो किसकी प्रक्रिया है? तो देख लेते हैं, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो इवेल्युएशन है उससे हम क्या मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसका उपलब्धि, यानी स्टूडेंट्स ने कितना पढ़ा, उसका फीडबैक क्या है, उससे किस चीज़ की नॉलेज हुई, इसके लिए हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं। विच टीचिंग एड्स अपील्स टू मोर देन वन सेंस ऑर्गन्स,
कौन सा शिक्षण सहायता एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करता है? तो वो है ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि ऑडियो एक तो हम कान से सुनते हैं और विजुअल यानी आँखों से देखते हैं। तो ये जो ऑडियो विजुअल एड्स है वो क्या करता है, अपील्स टू मोर देन वन सेंस ऑर्गन्स। ICT स्टैंड फॉर, ICT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग रिसर्च एप्टीट्यूड? इसमें अनुसान प्रवृत्ति विकसित करने हेतु कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें देखो, जब कोई भी चीज़ का हम किसी भी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसमें कौन सी मेथड यूज होती है? तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 30, क्लासरूम इंटरेक्शन इज हाईएस्ट इन? जो कक्षा में सर्वाधिक अंतःक्रिया किस विधि में होता है? तो वो होता है डिस्कशन मेथड। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया डिस्कशन मेथड होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्कशन मेथड से हम क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ को इकट्ठा करते हैं, नए नए आइडियाज़ हमें मिलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्लासरूम में यानी कक्षा में क्या होता है, इंटरेक्ट हाईएस्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 to 50 रैपिड फायर सेशन है। इसमें जितना हमने पढ़ा उस सबका बस रिवाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 31, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग किससे कहा जाता है? एलन। फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग किसे कहा जाता है? एलन। हाईएस्ट टीचिंग लेवल क्या है? रिफ्लेक्टिव। लोवेस्ट टीचिंग लेवल क्या है? मेमोरी लेवल। प्रोजेक्ट मेथड प्रोपोनेंटेड यानी परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो कैलप्रिट, विलियम एच कैलपेट्रिक ने। लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डेवी ने। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन फॉर्मेटिव है। एंड टर्म, जहाँ पर एंड यानी द लास्ट में जो इवेल्युएशन होता है वो है समेटिव। आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स, जब लर्निंग में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जो टेस्ट होता है, जो भी इवेल्यूशन होता है उसे डायग्नोस्टिक कहते हैं, निदानात्मक कहते हैं। टीचर सेंटर लेवल मेमोरी होता है। लर्नर सेंटर मेथड प्रोजेक्ट मेथड होता है। कॉग्निटिव डोमेन ऑथर कौन से? ब्लूम है। इन्होंने एक टैक्सोनॉमी दिया है, इसमें इन्होंने 3 टाइप्स के डोमेन दिए हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। ICT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। MOOCs का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ लर्निंग, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड्स। क्रिटिकल थिंकिंग लेवल मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टिव है। बेस्ट कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है? सर्कुलर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल क्या है? क्वेश्चनिंग स्किल, यानी जो हम क्वेश्चन करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल है। बेस्ट इवेल्यूएशन फॉर इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट इवेल्यूएशन क्या है? फॉर्मेटिव, यानी बार बार हम टेस्ट लेते हैं तो उससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होता है। स्टूडेंट पार्टिसिपेट हाईएस्ट इन, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस में पार्टिसिपेट करते हैं? डिस्कशन मेथड में। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये भी याद रखिएगा। तो आज मैंने आपको पूरा 50 क्वेश्चन कराया है और ये एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है तो आप लोग को ज़्यादा मैं पढ़ा भी नहीं सकती, बस जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैं आपको करा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ताकि मुझे मेरा मोरल डाउन ना हो और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।